सवाल आपसे पूछा है इसमें इस तीनों ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर में किसमें रिफ्लेक्शन होगा, मतलब किसमें TIR देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और किसमें रेफ्रैक्शन होगा, कौन इस ग्लास से बाहर, इस प्रिज्म से बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको खोजना है, ठीक है। तो इसको कैसे खोजोगे, एक तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम हॉल में वो चीज़ आपका हेल्प करेगा नहीं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले जो इजी लगेगा आपको वो दिखलाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आपका एग्जाम हॉल में ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसके पीछे का रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से नॉर्मल करते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, N1 N2 N3, ये 90 है, ये कितना होगा 45 होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये 45, ये भी 45, ये भी 45, तो ये बचा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 45 होगा। तो ये इंसिडेंट कितना से किया है, इस सरफेस पर AC पर 45 डिग्री से इंसिडेंट किया है, 45 डिग्री से इंसिडेंट किया है। क्लियर है। तो ये इंसिडेंट कर रहा है, तो ये इस फेस पर आपका इंसिडेंट एंगल आपको मिल गया है, 45 डिग्री सभी का है, ठीक है। कौन TIR करेगा, कौन TIR नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल इस मीडियम का खोज लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल हम कैसे खोजते हैं, साइन IC इक्वल टू रैरर मीडियम डिवाइडेड बाय, तो रैरर मीडियम 1 ले लो, डेंसर मीडियम आपका ग्रीन का, पहला ग्रीन का बता रहे हैं, ग्रीन का 1.48, ठीक इसी तरह से साइन IC ले लो, म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, यहाँ पर 1.42, और ठीक इसी तरह से रेड का, ये ब्लू का हो गया, इसका भी साइन IC निकालोगे तो म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, रैरर आप 1 ले लो बाहर का, और डेंसर इसका दिया है 1.39, ठीक है। तो इसमें आप सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा करके सॉल्व करोगे, बोलना तो आसान है कि सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना करोगे कैसे, इसका क्या करोगे। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा तो वहाँ तो सॉल्व कर पाओगे, यही चीज़ बोल रहे हैं, है तो ये ईजी, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है आपका। हमें तो ये क्वेश्चन बनाए हुए तो हमें तो याद है, इसको सॉल्व करोगे तो 43 डिग्री आपको निकलेगा, इसको सॉल्व करने से आपको 44.8 डिग्री निकलेगा, 46 डिग्री निकलेगा, 6 डिग्री निकलेगा, आपको डिग्री मिलेगा। लिख तो दिए हम, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसका उपाय बताएंगे, इस प्रोसेस को नहीं यूज़ कीजिएगा। ये क्वेश्चन आता तो और एक प्रोसेस है, लेकिन आप ये देख लो, जैसे ही ये डिग्री निकल गया तो ये इसका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्रिटिकल एंगल ग्रीन का क्या निकल रहा है 43 डिग्री, तो 43 डिग्री से तो ज़्यादा में ये किया है। कंडीशन क्या होता है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है, TIR देखने के लिए आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा में भेजना पड़ता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा में आपको इंसिडेंट करवाना पड़ता है। तो यहाँ क्रिटिकल एंगल आपका तो ग्रीन कलर का कितना निकला है 43 निकला है, फॉल कितना किया है 45, तो यहाँ तो TIR देखने को मिलेगा, आपको TIR देखने को मिलेगा, तो ये भी 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा ब्लू भी 45 है, इसका क्रिटिकल एंगल 44 है, ये भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपको TIR देखने को मिलेगा। और ये रेड कलर है, इसका 45 से किया है, इसका 46 है, ये क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो यहाँ पर आपको रेफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन नहीं, तो ये किसी एंगल से ये मूव बाहर की ओर कर जाएगा। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये एंगल कितना होगा, ये भी बता दो, तो ये भी आप खोज सकते हो। बस इस पॉइंट पर जो कि M मान ले रहे हैं, M पॉइंट पर आपको स्नेल्स लॉ लगा देना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो स्टार्ट करेगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर एयर से जा रहे हैं, रेड कलर का है, तो इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 इंटू साइन 45 डिग्री, बाहर निकला एयर में, तो 1 इंटू एयर, बाहर का ये साइन R एंगल जो खोजना है आपको, क्लियर है, 1.391 √2 साइन R। फिर इसको अगर खोज करके देखोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, साइन R इक्वल टू 79 डिग्री आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 79 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से आपको अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसा हम लोगों के पास वहाँ पर मिलेगा क्या, कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है। तो इसको इस प्रोसेस से ना करके आप दूसरा प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, वो सेकेंड प्रोसेस आपको बता रहे हैं। सेकेंड प्रोसेस में देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे। सेकेंड कंडीशन TIR का क्या है कि आपका क्रिटिकल एंगल से TIR देखने के लिए थीटा उससे ज़्यादा, इंसिडेंट एंगल उससे ज़्यादा भेजना पड़ता है, ठीक है, उससे ज़्यादा। तो आप जो एंगल ये आपका थीटा हुआ, क्रिटिकल एंगल से हम मान करके चल रहे हैं, तभी आपको क्या देखने को मिलेगा, TIR देखने को मिलेगा। ये कंडीशन होता है। अब दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन IC इज ग्रेटर देन साइन थीटा। आपका साइन IC
ये आपका साइन थीटा तो दिया हुआ है, कितना से इंसिडेंट किया, 45 डिग्री से किया है। साइन IC क्रिटिकल एंगल, ये 1/√2। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई डेंसर मीडियम। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये साइन रहेगा 1/√2। रेयर मीडियम है क्या, एयर है, तो 1 हो गया। डेंसर मीडियम खोजना है, ठीक है, तो 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे या इसको इन्वर्स करोगे तो ये साइन पलट जाएगा, ये साइन आपका क्या होगा, पलट जाएगा। तो म्यू डी, तो म्यू डी की तरफ घुमा दो और यहाँ पर √2 लिख सकते हो, ये साइन घूम जाएगा। ये कंडीशन मिल गया TIR के लिए। तो √2 का वैल्यू तो सभी जानते ही हैं, यहाँ पर उतना कैलकुलेशन हार्ड नहीं है। √2 का वैल्यू 1.4144। अब ये आपको कंडीशन मिला। अब जो भी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इससे कंपेयर कर लो, इस वैल्यू से कंपेयर कर लो। अगर इससे ज़्यादा है, अगर इस वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको TIR देखने को मिलेगा, अगर इससे कम है तो TIR देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो, इससे ज़्यादा पहला तो इससे ज़्यादा हुआ तो यहाँ TIR देखने को मिला। फिर ये 1.42, ये भी ज़्यादा हुआ तो यहाँ भी TIR देखने को मिला। लेकिन ये वाला पार्ट इससे कम हो गया तो यहाँ TIR देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ रेफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, रेफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। आप खुद डिसाइड कर लो ये प्रोसेस ईजी है कि ये प्रोसेस ईजी है। ईजी वही है, उसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजिली बन जाएगा आपसे। इसमें क्या दिया हुआ, आपको गिवन क्या है उसको समझ लो। एक रे आपको नज़र आ रहा है PQ, जो कि AB फेस पर नॉर्मली फॉल किया है। नॉर्मली जब फॉल किया जाता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ना रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ना रेफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये डायरेक्टली इंटर कर जाएगा अनडेविएटेड, ये स्ट्रेट मूव कर जाएगा अंदर में। ठीक है, तो मूव करवा देते हैं। ये कहीं बेंड नहीं होगा, ये स्ट्रेट इसी डायरेक्शन से मूव कर जाएगा आराम से, जैसे आ रहा है स्ट्रेट पाथ में। नेक्स्ट, जब AC फेस पर लगा तो एक और नॉर्मल आपको बनाना पड़ेगा, ये N1 मान लो। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको गिवन है, ये बात आपको गिवन है, यहाँ से जस्ट सरफेस प्रिज्म का सरफेस से ही ये मूव किया है, ऐसा आपको दिया जा रहा है। ऐसे आया, फिर जस्ट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, सरफेस से मूव कर गया है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने के लिए और फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्वेश्चन आपका प्रिज्म से बेस्ड है। प्रिज्म का हम थोड़ा सा थ्योरी बताए थे, अगर वो थ्योरी आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पहला, प्रिज्म का कभी भी क्वेश्चन आए तो ये दिमाग में रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा बराबर होता है R1 + R2 के, और एक डेविएशन जो निकालने दे इसका फॉर्मूला होता है I1 + I2 - R1 + R2, जिसे आप A भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला चल सकता है, I1 + I2 - A। बस ये फॉर्मूला आपका अगर दिमाग में है एग्जाम हॉल में तो ये आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये समझना होगा कि I1 कौन होता है, R1 कौन होता है। तो ये आपको हम बताते हैं, ये आपका जो रे गया है इस पार्ट से जो निकल रहा है इमरजेंस, ये E हुआ इमरजेंस रे, इसी को हमने I2 माना है। ठीक है, I1 आपका इधर हुआ I1। ठीक है, क्लियर है, ये आपका I1 यहाँ पर। यहाँ बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या करते हैं, और ये तुम्हारा अंदर वाला जो एंगल है, अंदर वाला एंगल ये तुम्हारा R2 है और इधर भी तुम्हारा R1 है। अंदर वाले एंगल को R1 बोला जाता है और बाहर वाले एंगल को I1 और I2 करके लेते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 दिया हुआ है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर है। बच्चे लोगों को आदत है ना, यहाँ पर अगर हम किसी से पूछेंगे कि यहाँ पर बताओ I1 कितना है, तो वो देखते ही बोलेगा कि सर यहाँ तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री देखने से तो एक ही बार में बोल देगा कि I कितना है, 90 डिग्री, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर ये आपका नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्शन रेफ्रैक्शन में ये जो नॉर्मल है आपका एंगल को काउंट यहाँ से किया जाता है, मतलब ये थीटा काला है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसी लाइन पर गिर रहा है तो वो 0 डिग्री होता है, ना कि 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के लिए ऐसे मूव करना चाहिए, यहाँ से एंगल मूव करेगा। स्टार्टिंग काउंट कहाँ से होगा एंगल का, यहाँ से स्टार्ट होगा, नॉर्मल से स्टार्ट होगा। तो इसका बाबू, इसका नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल से ही जा रहा है, तो इसका एंगल बहुत स्टूडेंट 90 डिग्री जो बोल देता है वो गलत होगा। I1 तेरा कितना होगा, 0 डिग्री। अब यहाँ डेविएशन तुमको देखने को नहीं मिला, स्ट्रेट पाथ में चला गया, नॉर्मल पर ही चला गया, तो R1 भी तेरा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। R2 कितना हो गया ये खोजना, मैथमेटिकली भी खोज सकते हैं। जब ये 60 है, ये 90 है, क्योंकि स्ट्रेट गया है, नॉर्मली फॉल किया था, तो ये कितना एंगल होगा, 180 डिग्री ट्रायंगल का समेशन होना चाहिए। मान लो इस पॉइंट को M ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा 30 होगा, और ये एंगल कितना आएगा आपका 60 आएगा, क्योंकि फिर यहाँ 90 है, और ये एंगल तो आपको दिया ही गया है कि TIR जस्ट सरफेस से हो गया है, तो ये एंगल आपका कितना है, 90। आंसर तो यहीं आ गया, मैथमेटिकली भी सॉल्व आप लोगों ने कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल ऑफ, सारा एंगल खोज लिए, तो एंगल ऑफ इमरजेंस आपका कितना निकल गया, 90।
ई का आंसर कितना निकलेगा 90। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का एंगल कितना होगा I1, I1 तो आपका 0 डिग्री है। I2 कितना है, बाहर वाला एंगल 90 है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 है, तो डेविएशन कितना होगा 30 डिग्री। कितना डेविएट किया 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ हम लोग जान रहे हैं, ये तो मैथ के हिसाब से बन गया ट्रायंगल्स को यूज करके। दूसरा एक हिसाब ये है कि यहाँ पर TIR हो रहा है, TIR हो रहा है, और ये जस्ट सरफेस से जो गया है, इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो TIR क्रिटिकल के एंगल के बराबर गया होगा। तो ये वाला पोर्शन आप R2 को क्या मान सकते हो, क्रिटिकल एंगल मान सकते हो। तो इसका क्रिटिकल एंगल खोजो ना, अगर ये R2 खोजना है तो क्रिटिकल एंगल खोज लो। तो क्रिटिकल एंगल खोजने के लिए तुम IC यूज करोगे, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम करोगे। रेरर मीडियम तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है 1, डेंसर मीडियम दिया हुआ है 2/√3। इसको जस्ट ऊपर की ओर ले जाओगे तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन IC इस वैल्यू को हम लोग साइन 60 में पढ़ते हैं, तो साइन हट गया और क्रिटिकल एंगल आपने खोज लिया 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल आपने खोज लिया 60 डिग्री, तो ये इसका क्रिटिकल एंगल, तो इससे आपको R2 मिल गया। ठीक है, जैसे ही R2 मिल जाएगा तो एक फार्मूला और है, ऑप्टिक्स के हिसाब से बना रहे हैं, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से बन गया। एक फार्मूला और है जो हमने बोला, A ऑलवेज R1 और R2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लो, ये फार्मूला का यूज करके हम R1 कैसे खोज लेंगे। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री है, आपको R1 खोजना है, ऐसे तो पता चल ही रहा है इसकी 0 डिग्री है, लेकिन खोजना है तो खोज लेते हैं। R2 कितना है आपका 60 डिग्री है, R1 आपका कितना है 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल हमारा कितना आया है, इस पॉइंट का क्रिटिकल एंगल, इस फेस का क्रिटिकल एंगल हमको 60 डिग्री आ रहा है, और ये फॉल भी कितना कर रहा है 60 डिग्री से। यहाँ क्रिटिकल एंगल चेक किए हैं कितना है 60 डिग्री है, और इसको कैलकुलेट भी किए हैं तो ये क्या निकल रहा है आपका 60 डिग्री ही निकल रहा है। और क्रिटिकल एंगल के इक्वल जब जाता है तो अलोंग द सर्फेस जाता है, जिसका आर तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, वो 90 के बराबर होता है। तो ये इस तरह से इमर्जेंस को भी अगेन खोजा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। और डेविएशन खोजने के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हो, इजी क्वेश्चन है। एक रे आपका नॉर्मली यहाँ पर फॉल कर रहा है, 90 डिग्री पर फॉल कर रहा है। क्या ये रे TIR करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन को समझिए। प्रिज्म को आपने पानी में इंसर्ट कर दिया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ 60 डिग्री है, एक रे नॉर्मली फॉल कर रहा है, क्या ये TIR करेगा। ये क्वेश्चन में जो रे डायग्राम आप बना के देखो, क्या ये TIR करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो इस यहाँ पर जो रे आया है वो तो सीधा चला जाएगा। ठीक है, हिट किया, अनडेविएटेड रहेगा। यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे, ये N2 हो गया, ये नॉर्मल से ही आ रहा था। ये एंगल अगर 90 है तो ये भी एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल आपका 30 है, तो ये एंगल आपका 60 है। ठीक है, क्लियर है। इसका क्रिटिकल एंगल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल खोज लेते हैं, IC। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला रेरर और डेंसर। रेरर कितना है आपका 1 जो लिखते थे, अब 1 नहीं है, 4/3 है, और यहाँ पर ग्लास का 3/2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 8/9 आ रहा है, साइन IC। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल एंगल साइन I का वैल्यू 8/9 आया है। दूसरा हम लोग क्या करके देखेंगे, यहाँ पर जो जिसे ये फॉल किया है, इस सरफेस पर फॉल किया है, उसका भी अगर निकाल के देख सकते हैं। इंसिडेंट कितना से किया है ये लाइट, तो 60 डिग्री से किया है, जिसका फॉर्मूला होता है √3/2। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका अगर डिवाइड करके देखोगे, इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो आपका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो रहा है, और इंसिडेंट जो फॉल किया है ना थीटा 60 डिग्री से, जो कि 60 डिग्री के ऊपर, वो उससे कम आ रहा है, वैल्यू कम आ रहा है। तो ये यहाँ पर TIR आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि TIR देखने के लिए कब होता है, कंडीशन कब होता है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिला कि आप बार बार डिग्री खोजने का कोशिश ना करें। अब इसका डिग्री खोजिएगा फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, तो आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा। साइन IC को ही खोज लो, एक तरह का डिग्री ही बता रहा है, 8/9 वैल्यू बता रहा है, और साइन 60 डिग्री जो फॉल किया है, इंसिडेंट किया है ये रे, उसका वैल्यू खोज लो, और दोनों को कंपेयर कर दो। दोनों को कंपेयर करने से ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो आपने क्रिटिकल एंगल से कम थीटा में आपने फॉल किया है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं, जिसके चलते रे आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि TIR देखने के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका ये रे बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर निकल जाएगा। समझ में आया। अगर इसको डिवाइड करके भी अगर आप चेक करना चाहोगे तो यहाँ पर 0.89 आएगा, और इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो 0.866 आएगा, जिससे साफ पता चल रहा है कि आपका क्रिटिकल एंगल जो कंडीशन होता है उससे कम वैल्यू में आपने इंसिडेंट करवाया है, इसलिए आपको TIR देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पर रे डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, नॉर्मली यहाँ पर फॉल कर रहा है,
ये एंगल आपको 45 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो ये भी एंगल आपका 90 ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रे में रिफ्लेक्शन हो रेफ्रैक्शन हो, अगर TIR हो रहा है, इसका क्रिटिकल एंगल हम दिए हुए हैं, इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 41.1 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल बता रहे हैं, ये क्रिटिकल एंगल है। अगर इससे ज़्यादा में होता है तो तुमको तो TIR करना पड़ेगा, इससे कम में होता है तो रेफ्रैक्शन करना होगा। तो इसका कंप्लीट रे डायग्राम किस तरह से मूव करेगा, ये आपको ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मली है, तो नियम के अनुसार से तो ये सीधा अनडेविएटेड चला जाएगा। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे N1। अब यहाँ पर देखेंगे ये 90 है तो ये भी 90 है, तो 180 इस ट्रायंगल में होने के लिए ये 45 है, तो ये कितना होगा, 45 ही होगा। ये एंगल कितना है नॉर्मल से, 45 डिग्री है, ये इन किया यहाँ पर। अब देख रहे हैं इसका क्रिटिकल एंगल तो 41 दिया हुआ है, इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 41, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, TIR देखने को मिलेगा। तो ये बाहर नहीं निकलेगा, इसी एंगल से ये इन कर जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, ठीक है, तो इसी एंगल से ये मूव करेगा। क्लियर है, यहाँ पर भी नॉर्मल पड़ रहा है तो ये इन कर जाएगा, फिर यहाँ पर ये टकराएगा क्रिटिकल एंगल, ये एंगल आपका नॉर्मल है और ये नॉर्मल आपको कितना मिल रहा है, 45 डिग्री मिल रहा है। फिर यहाँ पर आप एक एंगल को बनाओ, नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल बनाने के बाद इसका एंगल को काउंट करो कि नॉर्मल से ये एंगल कितना पर गया है, ठीक है, इधर से एंगल काउंट करना है तुमको, ये एंगल खोजना है। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये तुम्हारा 30 है, ठीक है, 180 डिग्री ट्रायंगल का समेशन, तो ये बचा हुआ कितना है, 60 है। क्लियर है, तो यहाँ पर तुम्हारा अगेन क्रिटिकल एंगल, इसका क्रिटिकल एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री, और आप यहाँ पर इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर कर गए हो, तो यहाँ पर आपको फिर अगेन TIR देखने को मिलेगा, कितना एंगल से, 60 डिग्री एंगल से, ठीक है, 60 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल लेते हुए आपको जाना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपका कितना एंगल से, 60 डिग्री से आपने मूव किया, ठीक। तो ये एंगल आपका हो गया 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना बचा आपका, 90 हो गया, ये एंगल आपका 90 है। तो ये आप 90 से जा रहे हो, तो फिर अगेन परपेंडिकुलर नॉर्मली अगर जाओगे तो ये इस तरह से बाहर की ओर निकल जाएगा, और ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ आपको सिर्फ TIR को समझना है, क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है, इसका भी क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, रे डायग्राम कंप्लीट करना था। अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको रे डायग्राम बनाना होगा, रे डायग्राम को कंप्लीट करना होगा। एक दो प्रिज्म लिया गया है ABC, और दूसरा प्रिज्म का नाम है ABCD। इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल, इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ, और इसका क्रिटिकल एंगल, आपका क्रिटिकल एंगल का बात कर रहे हैं, ये आपका 41 डिग्री दिया हुआ है। और ये चीज़ जानकारी देने के बाद आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर रे डायग्राम को आप कंप्लीट करो। अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जाते हो, आपको कंडीशन मालूम है, अगर क्रिटिकल एंगल से आप ज़्यादा जाते हो, तो अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जाते हो, अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जाते हो तो आपको यहाँ पर TIR करना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना होगा। और अगर आप क्रिटिकल एंगल से कम होता है एंगल तो आपको रेफ्रैक्शन करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। तो थोड़ा देखा जाए, यहाँ पर नॉर्मली है, जब भी कोई फेस पर नॉर्मली अगर लाइट इंसिडेंट करता है तो वहाँ ना रिफ्लेक्शन और ना रेफ्रैक्शन देखने को मिलता है, वो अनडेविएटेड सीधा पाथ पर चला जाएगा। तो सीधा यहाँ हिट किया, यहाँ पर आप क्या करोगे, नॉर्मल बनाओगे, यहाँ पर नॉर्मल बनाओगे, यहाँ का एंगल खोज लो। अगर ये 90 है तो ये तुम्हारा कितना होगा, ये भी 90 होगा, तो ये तुम्हारा 45 होगा। लेकिन हमको तो ये वाला एंगल जो नॉर्मल से कनेक्टेड है उसको खोजना है कि हमने कितना एंगल से ये इंसिडेंट फॉल कर रहा है इस फेस पर। तो ये तुम्हारा एंगल 45 होगा, ये एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, TIR देखने को मिलेगा। TIR इस सरफेस पर अगेन आपको 90 डिग्री फॉल करना और इस एंगल को अगेन खोजना है। तो अगर ये 90 है तो ये भी आपका 90 होगा, और अगर ये 90 है, ये एंगल आपका 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल जो मेन एंगल कितना एंगल से इंसिडेंट किया है ये पता करने के लिए 60 एंगल से। अगेन ये इंसिडेंट एंगल को अगर चेक कर रहे हो तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ गया है। तो यहाँ अगेन आपको क्या देखने को मिलेगा, TIR देखने को मिलेगा 60 डिग्री एंगल से। इसे नॉर्मल मानते हुए 60 डिग्री एंगल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर चेक करना है कि ये एंगल कितना आया है। तो ये एंगल आपका अगर 60 है तो ये आपका 30 होगा, और ये 60 है तो ये आपका
90 होगा। तो ये नॉर्मली फॉल किया है, इसलिए ये बाहर इसी सरफेस पर स्ट्रेट लाइन से निकल जाएगा और ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये सीबीएसई का अच्छा क्वेश्चन है, ये आप करके जाइएगा एग्जाम में। ओके, थैंक यू।